हैं। जितने भी कर्म कांड होते हैं हमारे आसपास में, समाज में, वो वेदों की देन है। वेदों में चीजें वर्णित हैं तो वहीं से लिया गया है। और विश्व का सर्वप्रथम अगर कोई ग्रंथ मिलता है, सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ मिलता है, तो वो है वेद। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का जो मूल आधार है वो है वेद। मानव सृष्टि के कल्याण हित पर ब्रह्म परमेश्वर ने वेदों को प्रकट किया। तो भगवान ने, ईश्वर ने, ब्रह्म ने इन वेदों को जो हमारे सामने हैं, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए इन वेदों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। ये वेदों क्या हैं? ये प्रकट हुए हैं। इन्हों ये बोलते हैं कि ऋषियों ने इनके इन मंत्रों को देखा। तो ये क्या है? ये प्रकट हुए हैं। वेदों को अनादि भी कहा जाता है, अनादि। अपौरुषेय भी कहा जाता है। इनके कुछ नाम हैं जो हमें याद होने चाहिए। इनके नाम क्या क्या हैं? श्रुति। इन वेदों को श्रुति भी बोला जाता है। क्यों श्रुति बोला जाता है? क्योंकि ये किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, ये सुने गए हैं या फिर मंत्र देखे गए हैं। इनके मंत्र जो है देखे गए हैं या सुने गए हैं, अवतरित हुए हैं। किसी व्यक्ति ने इनको जो है लिखा नहीं है। तो ये वेद को ही श्रुति भी बोलते हैं, निगम बोलते हैं, आगम बोलते हैं, त्रयी। त्रयी भी एक वेद त्रयी हमने कल किया था। तो ये त्रयी भी, वेदों को ही त्रयी भी बोला जाता है, छांदस बोला जाता है, वह स्वाध्याय भी कहा जाता है। तो यह वेदों के कुछ नाम हैं। प्रश्न आ सकता है कि आगम या निगम या श्रुति या त्रयी, छांदस, स्वाध्याय, क्या बोला जाता है वेदों को? तो ये वेद हैं, इनका नाम हमें स्पष्ट होना चाहिए। मानव कल्याण के लिए, मानव के हित में ब्रह्म ने वेदों को प्रकट किया। इन्हें क्या कहा जाता है? अनादि कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद शब्द क्या है? ये जो इसका शिक्षण होता था, वेदों का जो अध्ययन अध्यापन होता था, वो गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण द्वारा, वेदाध्ययन के कारण इसको श्रुति बोलते हैं। जो गुरु होता था उस समय, वो अपने शिष्यों को क्या करता था? सिर्फ प्रवचन ही करते थे। वो लोग सिर्फ उनको सुनाया जाता था और वो सुन के ही याद कर लेते थे चीजें। जैसे आज हमारे सामने मैंने आपको नोट बना के भेज दिया, आपके सामने लिखा हुआ भी है और आप सुन भी रहे हैं। लेकिन पहले की जो परंपरा थी, वेदाध्ययन की, जो एक बार प्रश्न आया था कि ये वेदाध्ययन की परंपरा क्या थी, श्रुति पे आधारित था ये। तो सुन के ही लोग पढ़ते थे, सुनते थे। और उनकी इतनी क्षमता भी होती थी कि याद हो जाती थी चीजें। वो चीजें कंठस्थ भी कर लेते थे, याद हो जाती थी। एक व्यक्ति, एक से गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वेद कहाँ से, बताइए? कितने लोग जो है याद करते करते करते, कोई लोग होते थे चारों वेद याद कर लेते थे, उनको चतुर्वेदी बोलते थे। कोई दो वेद याद करते थे, उनको द्विवेदी बोलते थे। ऐसे ही जो एक वेद का ज्ञाता होता था, उनको वेदी बोलते थे। ऐसे एक परंपरा चली आ रही थी। तो गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण द्वारा वेद अध्ययन के कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है। एक नाम है वेद का, श्रुति। तो निगम, निगम भी बोलते हैं वेद को। अर्थात निगम का मतलब क्या है? सार्थक या अर्थबोधक। और आगम का मतलब क्या है? जो स्वयं अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं या आए हैं, उनको कहा जाता है आगम। आ आम्य आम्यनाय अर्थात
प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय करना। स्वाध्याय अर्थात क्या है? वेदों का नियमित अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। एक बार प्रश्न आया है, आ भी सकता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान। लेकिन चार कुछ अर्थ और होते हैं, जैसे वेद का एक अर्थ है होना, विचारना या प्राप्त करना। ये कुछ वेद शब्द के अर्थ हैं, होना, विचारना, प्राप्त करना, ज्ञान। ये अर्थ हमें स्पष्ट होने चाहिए। सबसे महत्व, एक बार प्रश्न आया था कि वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान या समझना या जानना, ऐसे करके चार ऑप्शन में था। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। कितने वेद हैं हमारे सामने? तो चार वेद हमारे सामने आते हैं। पीडीएफ सबके पास है, पीडीएफ को खोल के रखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चार वेद हैं हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत हमने सुना है वेदों के बारे में। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और क्या है? सबसे विस्तृत भी है यह वेद। यह वेद सबसे प्राचीन होने के साथ साथ सबसे विस्तृत है। चारों वेदों में सबसे विशाल काय है ऋग्वेद। ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या चीजें बताई गई है? ऋग्वेद में ज्ञान की बात बताई गई है। और ऋग्वेद में जो अग्नि के बारे में बताया गया है, अग्निदेव के बारे में बताया गया है, अग्निदेव की स्तुति की गई है मंत्रों के